तो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग मस्त होंगे। मेरी वीडियो बहुत टाइम बाद आ रही है और मेरे थैंक यू सो मच। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसके लिए दिल से धन्यवाद। तो मैं बात करता हूँ, मैं मतलब अभी तक तो ट्रेड करता था, बट मेरे को लगता था कि मैं जब ट्रेड करता था तो मुझे ये लगता था कि मैं किस बेस में ट्रेड ले रहा हूँ, क्या लॉजिक है, मेरी स्ट्रेटजी क्या है। मैंने ऐसे बहुत बहुत टाइम सोचा कि मेरी स्ट्रेटजी क्या है, मैं किस वे से ट्रेड लेता हूँ। लेकिन मैं कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस, कभी मार्केट ट्रेंड, ऐसे ही करते करते मतलब बहुत टाइम तक मैं ऐसे ही करता था। मुझे अभी रियलाइज हुआ कि मैं, कोई पूछे तुम्हारी स्ट्रेटजी, आप लोग पूछते भी हैं कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है, तो मैं नहीं बता पाता था कि मैं तो चार्ट ट्रेडिंग करके ट्रेड प्लान करता हूँ, तो मैं क्या बताऊँ। तो इसलिए मैं अभी 2-3 दिन से, मतलब कि अभी हफ्ते भर से मैं अपनी एक स्ट्रेटजी में काम कर रहा था। मतलब कि मुझे लगा कि हाँ, ये स्ट्रेटजी चल सकती है, जैसे कि मैं मतलब कि ट्रेड कर सकता हूँ। और अभी मैंने कोई उस स्ट्रेटजी से ट्रेड नहीं लिया, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं 30 डेज के लिए एक ट्रेडिंग चैलेंज लूँ। अपनी जो स्ट्रेटजी मैंने बनाई है, मतलब कि जो स्ट्रेटजी बनाई है, मतलब जो रूल बनाए हैं, तो उससे मैं ट्रेड लूँ। 30 डेज के लिए मैं ट्रेडिंग करूँ और उससे मेरी स्ट्रेटजी में क्या होता है, क्या मेरी स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल है, कितने परसेंट मेरी स्ट्रेटजी मतलब कि प्रॉफिटेबल है, मेरे मतलब कि मेरे डायरेक्शन में कितने परसेंट मैं स्ट्रेटजी वर्क करती है, कृषि उस स्ट्रेटजी की कृषि कितनी है, और कितना रिस्क रिवार्ड मिनिमम मिल सकता है, क्या मैं उस स्ट्रेटजी से प्रॉफिट बना भी सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ। तो मैं अपने 1500 की कैपिटल से, अब काफ़ी लोग बोलेंगे भाई 1000 भी ले सकते थे, 2000 भी ले सकते थे, बट 1500 ही कहूँ, मतलब क्यों। तो मैं बताऊँ, अगर जो 1000 से 950 भी आ जाएगी ना कैपिटल, तो फिर लगता है कि 1000 पहुँचाएं, 1000 पहुँचाएं। ऐसे ही छोटी छोटी गलती करते करते मैं मिस्टेक कर देता हूँ, जिससे कि वो 1000 तो नहीं पहुँचता, लेकिन वो कम जरूर हो जाता है। ऐसे ही होता है, मतलब कि प्रॉफिट करोगे, बट जब उस टाइम से मार्केट, मतलब कि मेरा कैपिटल 1000 से नीचे आ जाएगा, तो फिर क्या होता है कि अपने आप को लगने लगता है कि 1000 प्लस होना चाहिए, 1000 प्लस होना चाहिए। ऐसे ही देखते देखते, क्यों, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल नंबर है। तो इससे क्या होता है कि अगर जो हम उससे नीचे आ जाते हैं, तो फिर होप, अरे सॉरी, मतलब कि ग्रीड आने लगता है, मतलब फियर, कि अरे मुझे कैसे, मैं 1000 के नीचे आ गया, मुझे 1000 के ऊपर ही रहना है। ऐसे करते करते पूरा कैपिटल भी खत्म हो जाएगा। तो और 2000 क्यों नहीं रखा, 2000 में यही कंडीशन है कि 2000 रहेगा, 1900, 2200, मतलब सॉरी 1900, 1800 आ जाएगा, तो यही उसमें भी होगा। इसलिए मैंने ना 2000 लिया, ना मैंने 1000 लिया, मैंने 1500 सोचा। इसलिए मेरे पास अभी डेल्टा एक्सचेंज ऐप में, मतलब मेरे अकाउंट में 1500 की कैपिटल है और मैं रियल मनी से ट्रेड करता हूँ। तो मैंने कुछ रूल बनाए हैं और मेरी स्ट्रेटजी मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी स्ट्रेटजी क्या है। तो मेरी स्ट्रेटजी है, मेरी स्ट्रेटजी सिंपल, ट्रेंड बेस्ड स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ और सिंपल है। तो मेरी भी सिंपल स्ट्रेटजी है कि ट्रेंड बेस्ड मेरी स्ट्रेटजी है, मतलब सॉरी, ट्रेंड बेस है। तो ट्रेंड बेस कैसे, पहला है ट्रेंड, सेकंड है मार्केट स्ट्रक्चर, और थर्ड है मार्केट में स्ट्रेंथ किसकी है। ठीक, तीन चीज बेस मेरी स्ट्रेटजी है। जैसे मार्केट का ट्रेंड बाय साइड है, मार्केट का ट्रेंड मतलब कि बाय साइड है, और मार्केट का स्ट्रक्चर भी, जब बाय साइड ट्रेंड है तो मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑफकोर्स बुलिश ही होगा। मतलब कि हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाते हुए मार्केट जाएगा, अपना लो कोई भी स्विप, मतलब कि ब्रेक नहीं करेगा, ये है। और थर्ड क्या है, स्ट्रेंथ। तो मैंने देखा कि भाई मार्केट का ट्रेंड अप है, स्ट्रक्चर भी अप साइड है। अब स्ट्रेंथ जो है, तो बाइंग, जैसे मार्केट में पुल बैक आता है तो वो काफ़ी स्लो आता है, और जो बाइंग जाती है तो काफ़ी अच्छी जाती है। तो यही मेरी स्ट्रेटजी है, जैसे कि मार्केट में स्ट्रेंथ भी बाइंग साइड अच्छा खासा है। तो मेरा क्या व्यू है कि जब मार्केट का स्ट्रेंथ, ट्रेंड सॉरी ट्रेंड, स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ तीनों बाय साइड है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं, या तो फिर कोई लेवल हो वहाँ पर, जैसे कि पुल बैक में लेवल होता है, जैसे मार्केट एक गया, रिटेस्टिंग किया, ऊपर गया, फिर नीचे, मतलब कि आता है लेवल, तो या तो वो लेवल पे ट्रेड करूँ, या तो फिर मार्केट आए, डाउन जाए, ऊपर जाए, फिर उस लेवल को ब्रेकआउट करे, फिर ऊपर जाए, मतलब कि अपने जो हायर लो को है वो उसको ब्रेक ना करे, जो पहले मतलब कि जैसे गिरता है, फिर गिरने के बाद ऊपर जाता है, फिर ब्रेकआउट करता है, उसको स्वीप करे, फिर वहां पास से हमको बाइंग एक्टिविटी दिखती है, तो फिर मैं वहां पास ट्रेड बनाऊं। ऐसे ही कुछ मेरी मतलब स्ट्रेटजी भी है, जिसमें उसमें तो रिवार्ड अच्छा खासा है, आप ट्रेंड के साथ बैठ सकते हैं, छोटे से रिस्क से बिग रिवार्ड कैप्चर कर सकते हैं। तो मैं अपनी 1500 रुपये की कैपिटल से 30 डेज तक ट्रेड करने वाला हूँ, जिसमें मैं डेली 2 ट्रेड करूंगा, 2 ट्रेड प्लान करूंगा, सुबह से लेकर शाम तक 2 ट्रेड प्लान करूंगा, जिसमें मैं
50 रुपये मिनिमम टू रिस्क लूँगा, मतलब कि एक ट्रेड में 50 to 60 70 तक, मतलब 50 तक रिस्क लूँगा, ठीक। और मेरा जो रिस्क रिवार्ड रहने वाला है वो मैं रिस्क रिवार्ड 1:3, कोई भी ट्रेड 1:3 से पहले नहीं कट होगा। मतलब मैंने लगा दिया कि 1:3 लूँगा तो लूँगा। और मैं ये भी है कि मेरा ट्रेड जैसे 1:1 1:2 तक गया, 2 जाने के बाद मैं कॉस्ट टू कॉस्ट कर दूँगा, कॉस्ट कॉस्ट प्लस, मतलब कि 1:1 जैसे होता है तो 1:1 से पहले जैसे 1:2 मेरा गया तो कॉस्ट टू कॉस्ट से प्लस, मतलब जो ब्रोकरेज है वो निकला है, छोटा मोटा प्रॉफिट में मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दूंगा। और जो हमारा टारगेट रहेगा 1:3 का रहेगा। और एक ये भी है कि अगर जो मेरा फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट में चला जाता है तो मेरा सेकेंड ट्रेड जो रहने वाला है उसमें मैं छोटे से रिस्क से हाई रिवार्ड बनाने की कोशिश कर, क्या बोल रहा था, जो मेरा छोटा सा रिस्क रहना चाहिए सेकेंड ट्रेड। अगर जो फर्स्ट ट्रेड मेरा प्रॉफिट में आ गया तो सेकेंड ट्रेड में या तो रिस्क लो, तो ऐसी अच्छे ट्रेड मतलब अच्छा सेटअप का वेट करो, या तो फिर वहाँ पर छोटा रिस्क, रिस्क तो भले उतना रहे लेकिन उस रिवार्ड को आप बहुत जितना बड़ा खींच सकते हो उतना ही। जो मेरा ये है कि जो सेकेंड ट्रेड में प्रॉफिट होना चाहिए उसको 1:4 तक ले जाना है, और 1:2 तक C2C मतलब C2C मतलब ट्रेड को ट्रेल कर देना है, और 1:4 इसके बीच चाहे 1:2 कटे या तो फिर 1:4। तो यही मेरी कुछ बेसिक स्ट्रेटजी है जिसमें मैं 30 डेज तक ट्रेड करूंगा और अपनी कैपिटल को 100% आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोग अगर एग्री करते हैं तो हिट द लाइक बटन और कमेंट में यस जरूर कीजिएगा। काफ़ी लोग पूछते भी हैं कि आपकी मतलब की स्ट्रेटजी क्या है, तो मैं भी यही सोच रहा था कि मेरी स्ट्रेटजी क्या है। मैं करता तो इसी बेस में हूँ, बट मैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल सकता था कि हाँ मेरी स्ट्रेटजी ये है। तो अब मैं उस स्ट्रेटजी का बैक टेस्टिंग करने वाला हूँ, मतलब लाइव टेस्टिंग ट्रेड लेके। तो उस स्ट्रेटजी में क्या होता है आगे 30 डेज में हमें पता चलेगा, और आप लोगों के साथ डेली ट्रेड शेयर करूंगा, कहाँ पास एंट्री बनाई, क्या लॉजिक था, और मुझे 30 डेज के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ कि मैं अपनी कैपिटल को सेव भी कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ। पता चले कि वो 1-2 दिन में ही वाइप आउट हो जाए। और मैंने एक चीज़ ये भी किया है कि मैं अपने लोड को नहीं बढ़ाऊंगा, मतलब एक लोड BTC में और 2 लोड इथेरियम में, उससे ज़्यादा मैं 30 डेज तक नहीं बढ़ाऊंगा। मैं बढ़ाऊंगा तब या तो 50 डेज में ही बढ़ाऊंगा, 50 डेज मतलब कि 15 डेज मतलब 15 दिन में, 15 डेज यही 15 दिन में, सॉरी जो भी गलती हो। तो 15 दिन में अपनी क्वांटिटी बढ़ाऊंगा अगर जो मैं प्रॉफिट में रहूंगा तब। तो चलिए इस चैलेंज की शुरुआत करते हैं। तो आप कमेंट में जो भी क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं, और जो